हेलो स्टूडेंट्स। और आपकी स्टडीज बढ़िया चल रही है? वेरी गुड। तो बेटा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे उसके टाइप्स, उसका एप्लीकेशन, उसके ऑपरेशंस सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वेरी फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट स्टूडेंट ए हैज 5 पेन, 4 पेंसिल्स, 3 books, 2 notebooks and 2 erasers। ऐसे ही स्टूडेंट बी हैज 1 pen, 2 notebooks, 6 pencils and 5 books। And student C has 5 erasers, 2 books, 3 notebooks and 6 pens, etc. In this way, you have information regarding 50 students। उस सारी इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करते हैं। इमेजिन yourself how much space is required, and to note down this much data we require lot of time, lot of space, and after that any query is required for that। आपसे पूछा जाता है वो हैज मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स, who has maximum number of pens, how many students having equal number of notebooks, how many students have no eraser। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू रीड दैट होल डेटा, 1 page or 2 page or 3 page, whatever it is, and then you will collect the information regarding that particular item and then you can answer। लेकिन अगर यही डेटा कुछ दूसरे वे में लिखा जाए, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, तो आपको देखना टाइम भी कम लगेगा, लिखना भी इजी होगा और उसके बाद में एनालिसिस करना भी इजी होगा। जैसे हमने एनालिसिस किया ना, सबसे ज़्यादा पेन किसके पास है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मैक्सिमम किसके पास है, मिनिमम किसके पास है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इरेजर ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है। तो उस क्वेरी का जवाब आप बहुत इजी वे में दे पाएंगे। तो देखिए, इस डेटा को मैं लिखता हूँ दूसरे वे से। इस डेटा में मैं सबसे पहले लिखूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट ए बी सी। ऐसे 50 स्टूडेंट्स हैं तो एक एक करके सारे लिख देंगे हम। उसके बाद में उनके पास में आइटम्स क्या क्या हैं वो हम फर्स्ट रो में लिख देंगे, टॉप पे। पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, उसके बाद नोटबुक्स है और इरेजर्स है। ऐसे करके 5 आइटम्स है। अब देखिए, स्टूडेंट ए के पास में पेन कितने हैं, पेन है 5, यहाँ लिख दो। पेंसिल कितने हैं 4, यहाँ लिख दो। बुक्स कितनी है 3, यहाँ लिख दो। नोटबुक्स कितनी है 2, इरेजर्स कितने हैं 2। तो ये एक ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई।
इसी तरह से आप बी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। पेन कितने हैं बी के पास? 1। नोटबुक कितनी है? 2। पेंसिल कितनी है? 6। बुक्स कितनी है? 5। और कोई इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है, मीन्स इसके पास इरेजर नहीं है। नॉट मेंशन्ड मीन्स he or she has no eraser. Now come to student C. 5 erasers, इसके पास 5 erasers हैं। 2 बुक्स हैं, ठीक है। 3 नोटबुक्स हैं, ठीक है। 6 पेन्स हैं, ठीक है। पेंसिल, ये इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है, मीन्स पेंसिल उसके पास 0 है। ये हमने नोट डाउन कर दी तीनों की इंफॉर्मेशन। अब आपको मान लो बुक की बात करनी है, तो केवल बुक का कॉलम ही रीड करेंगे आप, कि जैसे इन 3 स्टूडेंट्स से पूछा जाए मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स किसके पास है, तो मिनिमम नंबर इज 2, वो किसके पास है? सी के पास है। आप इजीली बता पाएंगे। और लेकिन इसमें आपको हर बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, और ये तो केवल 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। अगर 50 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखिए उसके कंपैरिजन, जो इस तरह से लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन में इसको लिखना भी इजी है, स्पेस भी कम चाहिए, और हम एनालिसिस भी इजीली कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आइटम किसके पास है, और टोटल पेन कितने हैं वो भी हम इजीली इस पर्टिकुलर कॉलम का टोटल लगा लेंगे। टोटल नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबका टोटल इधर लिख के और हम सबसे ज़्यादा डेटा आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस तरह से दिस इज वेरी इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंपैरिजन ऑफ दिस। सो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इट इज a two-dimensional array to represent data। मैट्रिक्स क्या है? एक टू डायमेंशनल अरे टू रिप्रेजेंट डेटा इन सिस्टेमेटिक वे। तो देखिए आपने देखा कि ये टू डायमेंशनल अरे है, और इसमें डेटा को हम क्लोज कर देते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका नेम वी आर टेकिंग P। तो P इज ए मैट्रिक्स एज पर दिस एग्जांपल, और इसमें एक टू डायमेंशनल अरे बन गया। टू डायमेंशनल अरे कैसे? ये जो हॉरिजॉन्टल है ये तो रो है, इस तरह से इसमें 3 रोज हो गई। दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, दिस इज रो नंबर 3, और ये जो हुआ ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। तो इन दिस वे दिस इज टू डायमेंशनल अरे, वन इज हॉरिजॉन्टल अदर इज वर्टिकल। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट को बताने के लिए हमें दो डेटा की जरूरत पड़ेगी। मतलब जैसे हमें कोई भी एलिमेंट बताना है, जैसे 3 बताना है, तो इस 3 के लिए रो नंबर कितना है? 1, रो नंबर इसका 1 है। अच्छा, और कॉलम नंबर कितना है इसका? 1 2 3। तो इस तरह से करके इस 3 का एड्रेस हो गया 1,3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसमें 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल अरे। और दूसरे में ऐसे भी कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल जो रोज बन रही हैं ये एक डायमेंशन हो गई, और वर्टिकल जो कॉलम्स बन रहे हैं वो सेकेंड डायमेंशन हो गई। तो इन दिस वे दिस डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टू डायमेंशनल अरे एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय
by block letters like A, B, C, D, and its data enclosed within this symbol or this symbol or this symbols, within these symbols. ये काफी ओल्ड सिस्टम है. नाउ इट इज these two types of symbols are used by almost all the authors, but कुछ पुराने बुक्स में ऑथर्स ये सिंबल भी यूज करते थे. सो दीज आर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस. इस तरह से करके हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, डेटा को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स में आपने देखा कि 2 डायमेंशनल एरे होता है तो दो चीजें होती हैं, 2 थिंग्स आर देयर. एक तो क्या होती है? रो, और एक क्या होते हैं? कॉलम्स. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब अगर मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4, इसका मतलब देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3/4 है तो उसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके इसमें 3 तो रोज हो गई. अब कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ऐसे करके ये मैट्रिक्स हो गया. ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ये इसके एलिमेंट्स हो गए. तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें उसकी ऑर्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मीन्स बिना ऑर्डर के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैट्रिक्स कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर है उसका. तो स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें ज़रूरी है ये जानना कि इसका ऑर्डर क्या है. तो इसमें रोज कितनी? 3, कॉलम कितने? 4. तो इसमें रोज हो गई 3, 1 2 3, कॉलम 4 हो गए. ठीक है, अब लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल. देखिए एग्जाम्पल है, राइट दिस मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij 3/2 इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो देखिए पहले तो ये समझे कौन क्या है Bij. Bij का क्या मतलब है? इट इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. मतलब ये I तो रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J इसका कॉलम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक तरह से इस एलिमेंट का ये एड्रेस है कि ये एलिमेंट कहाँ का है. ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 3/2. 3/2 का मतलब होता है इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो देखिए कैसे लिखा जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका. थ्री रोज, तो इसमें रो नंबर 1 के एलिमेंट लिखेंगे B11 B12. देखिए B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि रो नंबर तो ये फर्स्ट ही है। और B21 B22 मतलब ये रो नंबर तो है 2 और कॉलम नंबर 1 और 2 चेंज हो रहे हैं। अगर हम मैं B31 लिखूं और B32 लिखूं, इसका मतलब ये रो नंबर तो है 3, तो देखिए पहला एलिमेंट 3 है, रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सेकंड एलिमेंट देखें, तीनों में सेम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम नंबर को। ये कॉलम 1 है और ये किस 2 2 2 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम नंबर को। इसका कॉलम नंबर 2 है। तो इस तरह से करके इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2। समझ आ गई बात? ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स को लिखा जा गया है, ये है कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म और जैसे मैट्रिक्स इन जनरल। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स है। और ये 6 सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिल रहा है। मीन्स रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर्स, total number of rows multiplied by total number of columns, you will get total number of elements in a matrix। ठीक है, तो इस तरह से करके ये मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एड्रेस कैसे लिखते हैं रो नंबर कॉलम नंबर से, और ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर के बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो ये तो था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझेंगे कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। देखो इस एग्जांपल में लिखा है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए। ये कह रहा है मैट्रिक्स ए बनाइए। ठीक है, कैसा बनाइए? जिसमें एलिमेंट क्या हो? ए आई जे। ये जनरल लिखा है, मतलब ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ये है। ठीक है, ए आई जे। उसका ऑर्डर कैसा हो? 2/3 मीन्स इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हो। ठीक है, अब उस ए आई जे को इन्होंने बताया वो कैसा हो, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस 3j। ठीक है, मतलब ए आई जे की वैल्यू यहां से मिलेगी। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा a इक्वल टू, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया, सॉरी इसका एड्रेस हो गया A11 A12 A13। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम 3 तक जाना है। हमने ये रो नंबर 1 लिया। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब इसमें रोज मैक्सिमम 2 है तो हमने 2 तक ले लिया। सेकंड रो भी 2 और ये कॉलम नंबर 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से करके ये सारे एलिमेंट हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ले लिए। लेकिन इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। तो इसकी हेल्प कैसे लोगे? जैसे हमें चाहिए A11 मीन्स I भी 1 J भी 1, डालो 2 माइनस 3 मीन्स -1 मिल गया। अब आपको चाहिए A12, तो I तो 1 और J2 डालो 2 माइनस 6 मीन्स -4। उसके बाद आपको चाहिए A13 के लिए क्या करो? I को 1 पुट करो और J को 3 पुट करो, क्या मिला? -7। उसके बाद आपको चाहिए A21 मीन्स I को 2 रखना है, J को 1 रखना है, 4 माइनस 3 1। आपको चाहिए A22 के लिए क्या करो? I और J दोनों को 2 2 डाल दो, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, क्या मिला? 4 माइनस 6 -2। फिर चाहिए आपको A23 चाहिए, यहाँ 2 डालो यहाँ 3 डालो, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू
मिला 4 माइनस 9 तो -5 मिल गया। ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यूज इनकी जगह पुट करिए। क्या मिला, a11 -1, a12 -4, a13 -7, a21 1, a22 -2, a23 -5 और आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल गया। दिस इज आंसर। तो इस तरह से करके आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। वेरी गुड। ये एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 3 by 3 वेयर Aij इज दिस, B पार्ट Aij इज दिस, C पार्ट Aij इज दिस। ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमेशा मैथमेटिक्स में करके देखने से चीज क्लियर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यूजिंग 24 एलिमेंट्स, हाउ मेनी matrices of different order can be made। देखिए क्वेश्चन है कि हमारे पास 24 एलिमेंट्स टोटल, उनको यूज करके हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन बी मेड, मतलब हमें ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो ये कह रहा है कि इन एलिमेंट्स को यूज करके डिफरेंट ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है 24 एलिमेंट्स के लिए। 24 एलिमेंट्स के जितने फैक्टर पॉसिबल है डिफरेंट ऑर्डर में, उतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1/24 ऑर्डर का, मतलब 1 रो 24 कॉलम्स, तो टोटल एलिमेंट कितने नाम में आ रहे हैं 24। अच्छा, अगर मैं 24/1 लूँ, 24 रोज और 1 कॉलम हो, तो भी एलिमेंट 24 कंज्यूम हो गए। तो ये डिफरेंट ऑर्डर के हो गए दोनों मैट्रिक्स। तो दिस इज 1, दिस इज 2। अच्छा ठीक है, थर्ड मैट्रिक्स हम बनाते हैं। हम 2/12 मीन्स 2 रोज 12 कॉलम का भी तो एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसमें भी फिर 24 एलिमेंट यूज हो रहे हैं। अच्छा, फोर्थ मैट्रिक्स हम बनाए 12/2 का बना सकते हैं, फिफ्थ हम बनाए 3/8 का बना सकते हैं, सिक्स हम बनाए 8/3 का बना सकते हैं, सेवंथ हम बनाए 4/6 का बना सकते हैं, एट्थ हम बनाए 6/4 का बना सकते हैं। और अब आप देखिए कि क्या और भी ज्यादा फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो जितने फैक्टर पेयर बन रहे हैं, 1 भी फैक्टर है 24 भी फैक्टर है, इसका मतलब जितने फैक्टर बन रहे हैं मैट्रिक्स में, उतने ही डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। और वो है हमारे पास कितने 8। सो नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर कितने 8। तो यूजिंग 24 एलिमेंट्स डिफरेंट ऑर्डर के 8 मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी में आप एक और एग्जांपल लें, जैसे यूजिंग 36 एलिमेंट्स, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन बी मेड। मतलब टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास 36। अब 36 एलिमेंट्स को यूज करके डिफरेंट ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो निकालो फैक्टर, क्या क्या हुआ देखिए 1 इंटू 36, 36 इंटू 1, दूसरा क्या बन रहा है 2 इंटू 18, 18 इंटू 2, तीसरा 3 इंटू 12, 12 इंटू 3, ठीक है, चौथा
4 into 9, 9 into 4, नेक्स्ट 6 into 6। अब 6 into 6 में तो ऑर्डर आप इंटरचेंज कर ही नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 6 रो 6 वाला ना है, चेंज करने के बाद भी इतने मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिसेस हमारे पास में आ गए। तो इस तरह से करके हम पता लगा सकते हैं कि यूजिंग गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन बी मेड। अब देखिए इसी सीक्वेंस में एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यूजिंग एंट्रीज 0 to 6 डिजिट्स। मतलब 0 to 6 डिजिट हमारे पास कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6, मीन्स हमारे पास केवल कितनी डिजिट होगी, 7 डिजिट्स होगी। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 कैन बी मेड इफ रिपीटिशन ऑफ एंट्री अलाउड नॉट अलाउड। तो देखिए दो केस है हमारे पास में कि एंट्री का रिपीटिशन अलाउड है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनाया 2/3 ऑर्डर का, उसमें 2 रोज 3 कॉलम्स है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, रिक्वायर्ड है हमारे पास 6 और अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल है हमारे पास 7। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हम फर्स्ट प्लेस को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं, कितनी तरह से बताओ, 7 में से, सेकंड प्लेस को 7 से, थर्ड प्लेस को 7 से, फोर्थ 7, फिफ्थ 7, सिक्स्थ 7। तो टोटल मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस 7⁻6। मीन सिंपली जो आपने फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था वही रूल एप्लीकेबल होगा, और यूं कहो पीएनसी में पढ़ा था। अब अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मीन्स एक बार जो एंट्री आ गई वो एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मीन्स हमें टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, 7 है, हमें चाहिए कितने, 6। तो नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस कितने हो गए, टोटल एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है 7 और हमें चाहिए कितने, 6। तो 7 में से 6 सेलेक्ट कर लो। अब सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ आया उसको यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ वाले को यहाँ भी तो डाल सकते हैं, मीन्स अरेंजमेंट वी कैन अप्लाई। So this is multiplied by factorial 6 and also this can be written as 7p6. So this will give you different number of matrices according to condition B. So इस तरह से करके ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा और I hope that it will easy to understand. Okay, all the best.